नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाईत। अलविदा 2025 इसलिए क्योंकि आज जो साल का आखिरी दिन है 2025 को हम विदाई देने जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद 2026 का स्वागत हम करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों पर जो टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं। नया साल दहलीज पर है, देश भर में जश्न का माहौल चरम पर है। कुछ ही घंटों में 2025 का आखिरी सूरज डूब जाएगा और अगले दिन 2026 का स्वागत होगा। तो आपको बता दें कि 2026 का स्वागत हम करने जा रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थलों पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसके अलावा शिमला, मनाली और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का सैलाब दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। भव्य सजावट, स्टेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को और खास बना दिया है। तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस की कड़ी निगरानी, ट्रैफिक कंट्रोल और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती के साथ नए साल का जश्न सुरक्षित और यादगार बनाने की तैयारियां पूरी है। तो ये 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की, जहां पर पर्यटक जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और जो भी नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं उन्हें तो पहले तो सभी देशवासियों को 2025 को अलविदा कहने के लिए बहुत बहुत बधाई। 2026 का हम स्वागत करने जा रहे हैं, इसके लिए पहले से ही शुभकामनाएं। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नए साल के जश्न के दौरान बहुत सारी बातों का ख्याल भी रखना होगा। इस बार सख्ताई बरती जा रही है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी, तो कानून के दायरे में रहकर जश्न मनाएं। भव्य सजावट और विंटर कार्निवल जैसे आयोजन अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र की, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोची केरला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जयपुर राजस्थान की तस्वीर आप देख सकते हैं। तमिलनाडु कन्याकुमारी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पर्यटकों की भीड़ जो है उमड़ी है। मनाली कुल्लू ठंड है, उसके बावजूद यहाँ पर जो सैलानी है पहुंचे हैं, झूमते हुए नजर आए और नए साल के जश्न की तैयारी जो है वो कर दी गई है। चलिए अब भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किस तरह का माहौल है हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह से जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भोपाल लिए चलते हैं आपको। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो गौरव, किस तरह से यहाँ पर जश्न की तैयारी है, नए साल का स्वागत किस तरह से कर रहे हैं भोपाल वासी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब नया साल का आगाज होने जा रहा है। अब मुश्किल से 6.5 घंटे बचे हुए हैं और 6.5 घंटे के बाद नया साल लग जाएगा। मैं इस वक्त भोपाल के शाहपुरा लेक पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि भोपाल जो है खूबसूरत शहर है। न केवल भोपाल यहाँ की खूबसूरती के लिए बल्कि यहाँ के कल्चर के लिए भी जाना जाता है। देखिए 2025 है, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये सूरज जो ढल रहा है ये 2025 का आखिरी सूर्यास्त है और इसके बाद जो है जब सूरज उगेगा तो 2026 लग चुका होगा। लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त हम कुछ लोगों के साथ हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों के रिएक्शन ले लेते हैं। 2026 आने वाला है, क्या उम्मीद रखती है 2026 से और क्या लगता है 2026 में जो कुछ गलतियां करी वो याद रहेंगी, कैसा गया और नए साल से क्या उम्मीद? जो अभी पिछला साल गुजरा है उसमें हाल फिलहाल चीजें इतनी ठीक नहीं हुई थी, मगर 2026 में उम्मीद यही रहेगी कि चीज़ें अच्छी निकले और कमबैक हो जाए हम लोगों का और पढ़ाई वगैरह थोड़ी अच्छी होने लगे, चीज़ें ठीक हो जाएं सबके लिए। अभी 2025 किसी का भी मैक्सिमम लोगों का अच्छा नहीं गया, किसी का अच्छा गया, बट आने वाले साल से यही उम्मीद है कि ठीक हो चीज़ें सबके लिए और जिन लोगों का भी ये साल गलत निकला था उन लोगों की चीज़ें ठीक हो जाएं। और अभी हाल फिलहाल तो वैसे भोपाल में है सब, भोपाल वालों के लिए 2025 भी ठीक निकला था थोड़ा।
और देखिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है 2026 कैसा आने वाला है? क्या उम्मीद है 2025 कैसा रहा और क्या लगता है, अच्छा है बुरा? 25 तो बहुत अच्छा रहा। मैं 26 में चाहता हूँ कि AQI जो बढ़ रहा है भोपाल का वो कम हो जाए, भगवान से प्रार्थना है। बाकी सब कुछ अच्छा ही रहे, जैसे 25 में सब अच्छा था 26 में भी अच्छा ही होगा भगवान की दया से। देखिए, कुछ एक बैंड हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बैंड पे हम आपको गाने बाद में सुनाएंगे, लेकिन एक जो इनके आर्टिस्ट है उनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम वैभव शर्मा है। वैभव, आपके पास ये क्लैप बॉक्स है, क्या क्या खासियत है इस क्लैप बॉक्स की? इस क्लैप बॉक्स की ये खासियत है कि ये बहुत मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है और जहाँ पे हम ड्रम नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पे क्लैप बॉक्स को ले जाके आराम से जैमिंग हो सकती है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ क्लैप बॉक्स लाके आराम से जैमिंग हो जाएगी। चलिए, म्यूजिक आपसे बाद में सुनेंगे, पहले ये बताइए 2025 कैसा रहा आपका? 25 हमारा ठीक ही रहा, मतलब बहुत प्यारा रहा 25। और कुछ चीजें रही जो कि मैं चाहूंगा कि 2026 में हमारी सुधर जाए, तो बस प्यारा ही रहा 2025। एक गाना, ये एक सिंगर है क्योंकि क्लैप बॉक्स के साथ अगर कुछ मैचिंग में हो जाए तो कुछ सुना के दिखा दीजिए। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा से वड़दा सखी शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चलिए, ये बहुत प्यारा गाना है। अब एक गिटारिस्ट है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, एक बैंड है और 2025 जब अब जाने वाला है, 2025 का आगमन होने वाला है। कुछ 2025 के जाने की विदाई में और 26 के आगमन के लिए कुछ अच्छा सुना बिल्कुल दीजिए। गौरव बने रहेगा हमारे साथ और हो सके तो तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। भेड़ाघाट में भी हमारे साथ संवाददाता मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, भेड़ाघाट में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? 2025 का अंतिम दिन है, 2026 का कुछ ही देर में हम स्वागत करते हुए नजर आएंगे। निश्चित ही जबलपुर की बात करें, संस्कार धानी की बात करते हैं तो 2025 आज अंतिम दिन है और आज विदा ले रहा है 2025। अब 2026 का आगमन की जो है हम तैयारी कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात स्थित जलप्रपात के दृश्य देखने के लिए। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सैलानी जो है लगातार यहाँ पर संख्या जो है उनकी बढ़ती जा रही है। खासतौर से हम बात करें, क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, तमाम प्रकार के लोग हमारे साथ मौजूद है। कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आना हुआ, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशु बोमचेर है, हम बालाघाट जिले से आए हैं। बालाघाट से आए, यहाँ आए हुए हैं। 2025 अब विदा ले रहा है, किस क्लास में पढ़ते हो, क्या उम्मीदें जो हैं 2026 से आपकी? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2026 में हमारे जो बालाघाट जिला है उसमें थोड़ी सुधार हो, उसमें थोड़ी सुधार हो। और भी लोग हमको नजर आ रहे हैं। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? नरसिंहपुर से। तो आज यहाँ जबलपुर पहुंचे हैं, धुआंधार देखने के लिए आए हैं। 2025 जो है वो विदा ले रहा है। 2026 क्या यादें छोड़ के जा रहा है और क्या आप 2026 से अपेक्षा कर रहे हैं? 2026 से यही अपेक्षा है कि बहुत अच्छा रहे सभी के लिए और सभी का मतलब ये वर्ष भी अच्छा जाए जैसे पिछले वर्ष गया है, बस इतना। 2026 को लेके क्या संभावनाएं आप देख रही हैं और 2025 में क्या रह गया है जो 2026 में पाना चाहेंगे? कुछ नहीं। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ और तस्वीरें आप दिखाते रहिए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। पंकज इस वक्त बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। बने रहिएगा। पंकज, बिलासपुर में किस तरह की तैयारी है नए साल के जश्न को लेकर? जी, बिलासपुर पूरी तरीके से न्यू ईयर मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कारण पिंडारी की बात किया जाए, जहां हजारों पर्यटक आते हैं, इस बार उनके भी सुरक्षा इंतजाम काफी ज्यादा किए गए हैं। वहीं पर जो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था किया है। चौक चौराहों पर सारे पूरे पुलिस बल तैनात किए हुए हैं। जो ब्रेथ एनालाइजर रखा गया है, जो भी अगर कोई शराबखोरी सार्वजनिक जगह में करता पाएगा या हुड़दंग करता पाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की भी पहले एसएसपी रंजन सिंह ने हिदायत दी थी। और पूरी तरीके से बिलासपुर अभी कुछ ही घंटे बाद जो न्यू ईयर न्यू ईयर होने वाला है, 2026 आने वाला है, उसके लिए पूरी तरह तैयार है। तरह तरह के पूरे बिलासपुर को सजा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे, कुछ यहाँ पर महिलाएं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे।
मैडम 2025 जा रहा है और 2026 अभी आ रहा है, क्या आपने किस तरीके से आप देखती है, किस तरीके तैयार है अपनी ओर बनाने के लिए? 2025 की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि कितना कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा है और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है, और आगे वाला जो समय है वो हम लोग चाहते हैं कि और अच्छा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सपने 2025 में नहीं पूरे हो पाए वो 2026 में पूरे हों और वो अपनी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, जो उनके प्लान्स हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके सपने हैं। 2025 ने तो काफी रुलाया भी है और काफी हंसाया भी है। नहीं, अब ठीक कह रहे हैं। तो अभी जो नए साल के लिए क्या प्लानिंग है, किस तरीके से मनाएंगे? कहीं घूमने जाएंगे कि या फिर मंदिर जाएंगे? जो अभी जो देखा जा रहा है मंदिरों की तरफ काफी रुझान है युवाओं का भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे से नहीं छूट सकता है। हम जो है कि सबसे पहले हम अपने हर अच्छे काम में भगवान को याद करते हैं और हमारी सुबह होती है और अच्छी परंपरा है कि हम सबसे उम्मीद करेंगे 2026 सबके लिए वाकई बहुत कुछ अच्छा लेकर आए और 2025 में हुआ वो सब भुलाकर हम 2026 का स्वागत करें। बने रहेगा पंकज हमारे साथ। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं, वहां पर काफी कुछ एक्टिविटीज हो रही है। गौरव वहां पर लगातार मौजूद है, हो सके तो ऑडियो सुनवाने की कोशिश करिएगा। गौरव मौजूद है भोपाल में। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्साह नए साल को लेकर है और इस वक्त हमारे साथ पूरा का पूरा एक बैंड है, एक सिंगर हमारे साथ, बहुत अच्छे सिंगर हैं और कुछ लोग भी हैं साथ में, यहाँ पे क्लैप बॉक्स भी है। 2026 के आगमन के लिए कुछ अच्छा सुना दीजिए। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि 2026 जो भी है, जो भी लोगों ने मैनिफेस्ट करा है, जो भी चीज लोग चाहते हैं वो सब हो जाए। तो उसी के रिलेटेड एक गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा, हम नवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा। बिल्कुल गौरव बने रहेगा हमारे साथ। भेड़ाघाट की भी तस्वीरें हम दिखाते हैं, सूरज ढलने का समय हो गया है क्योंकि, और लगातार संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खूबसूरत तस्वीरें वो दिखा रहे थे। संजय, बड़ी संख्या में श्रद्धालु माफ कीजिएगा सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्रशासन की तरफ से भी कुछ अलर्ट जो है वो जारी किया गया होगा, तो वो क्या कुछ है, क्या कुछ सावधानी बरतने की लोगों से अपील की जा रही है? और हो सके तो ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर का सबसे खूबसूरत कोई दृश्य अगर है तो वो है भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात। और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी जो कैमरामैन है हमारे कार्तिक की, वो धुआंधार जलप्रपात का जो है वो दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाएं, चूंकि ये एक अनुपम दृश्य जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। और आज का दिन, चूंकि आज 2025 जो है वो विदा ले रहा है, 2026 आने वाला है। 2026 में क्या अपेक्षाएं किस प्रकार के, हालांकि अगर हम बात करें प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की, तो प्रशासन ने पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, चाहे वो भेड़ाघाट हो, जितने भी पर्यटन स्थल है सभी जगह प्रशासन जो है वो चाक चौबंद। और रात में जो है अब 8 बजे से लगातार जो है वो चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी, कहीं कोई हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था जो है की गई है। साथ में 1,500 के लगभग जो है वो पुलिस, अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जगह जगह चौराहों पर पुलिस व्यवस्था रहेगी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न घटे। हालांकि कुछ भेड़ाघाट में सैलानी हमारे साथ दिख रहे हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। 2025 विदा हो रहा है, 2026 आ रहा है, क्या अपेक्षाएं और क्या छूट गया है 2025?
छूटा तो कुछ भी नहीं है। अच्छी उम्मीदों के साथ इस साल को हम विदा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर बहुत कुछ अच्छा हमारा देश और हम सब अचीव करेंगे। आज साल के आखिरी दिन में हम जबलपुर के सबसे खूबसूरत प्लेस पर हैं, बेड़ा, जहां पर प्राकृतिक नजारा और मार्बल जो है जहां का फेमस है, जहां आप देख सकते हैं मां नर्मदा का विहंगम दृश्य आप यहां पर देख सकते हैं। आने वाले साल के लिए सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा साल रहे और सब खुशियों के साथ अपने जीवन में आगे अग्रसर हों, बहुत खुशी अचीव करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो देख सकते हैं कि खुशी अचीव करें। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कहाँ से आना हुआ आपका और किस प्रकार से देख रहे हैं आज चूंकि 2025 जो है वो अलविदा हो रहा है? 2025 ने बहुत सारी अच्छी यादें भी दी हैं और बहुत सारी बुरी यादें भी दी हैं, लेकिन एक साल जब विदा होता है तो उसको हमेशा अच्छे से ही विदा करना चाहिए। तो हम उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। जो अच्छी मेमोरीज हैं उनको हम आगे याद रखेंगे और जो बुरी मेमोरीज हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी था, एक अच्छे साल को अच्छे से अलविदा कहना हमारा संजय, हर कोई 2026 को अच्छा ही बनाना चाहेगा और 2025 को हम विदाई खुशी दे में देंगे। तो जलप्रपात का जो नजारा है हो सके तो वो दिखाएं, क्योंकि जो दर्शक घर पर बैठे हैं कम से कम वो तो जलप्रपात देख लें घर बैठकर। हम अपने कैमरामैन सहयोगी कार्तिक जो हमारे साथ हैं, हम उनसे चाहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नजारा जो है, अद्भुत नजारा है, जिसकी खूबसूरती जो है वो बयां नहीं की जा सकती। चूंकि नर्मदा नदी है और नर्मदा चूंकि हमारी पावन नदी होती है, उसका ये जलप्रपात है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और देख सकते हैं कि तमाम सैलानी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसको अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते हुए, इस दृश्य को मोबाइल के कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो क्षण होता है जब यहाँ पर आके एक आनंद की अनुभूति जो है वो उनको प्रदान होती है। और मैं चाहूंगा कि धुआंधार का जिस प्रकार का जल देख सकते हैं कि हमारे दर्शक भी जो बैठे हुए हैं अपने देश दुनिया में टीवी देख रहे हैं, वो देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर जल नीचे गिरता है। वो बिल्कुल एकदम सफेद, जिस प्रकार से दूध होता है उस प्रकार से जल यहाँ पर है और उसका धुआं जो है वो आसमान की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही वो खूबसूरती जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तमाम प्रकार के, हालांकि आज 2025 का अंतिम दिन है और 2026 आने वाला है। ऐसे में सैलानी जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके मन में और क्या चल रहा है, किस प्रकार के भाव आ रहे हैं, किस प्रकार की चीजें वो देख रहे हैं, हम उसको लेके चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हमको नजर आ रहे हैं। जी, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या भाव लेकर आए हैं? और आज 2025 जो है वो अलविदा हो रहा है, 2026 जो है वो आने वाला है। जी, मैं कटनी मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। वैसे तो मैं छात्र हूँ और पुणे में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस भाव से आया हूँ कि साल का अंत है। जिस तरह से 2025 हमारा गया, तो एक बार हमारे कटनी के नजदीक में एक धुआंधार जलप्रपात है, तो वहाँ पर आया जाए, उसे घूमा जाए। वहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं, पर्यटन का एक बहुत अच्छा हमारी मोहन सरकार ने बनाया हुआ है। तो इसका और विकास किया जाए और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा सकती। तो और सुविधाएं उपलब्ध करवाई दी जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटन स्थल जो है, नर्मदा वैसे तो पावन नदी है, इसको ये पूछ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए लोगों की अलग अनुभूति होती है। किस प्रकार से देखते हैं इसको? ये देखने का बहुत अच्छा दृश्य होता है और मां नर्मदा बाकी लोग तो खुश ही हैं। संजय बने रहेगा हमारे साथ। बिलासपुर का भी एक बार और रुक कर लेते हैं। बिलासपुर में छोटे छोटे बच्चे पंकज के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल पंकज, आपके साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। अब वो नया साल का जश्न मनाने के लिए वहां पर इकट्ठा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए? जी, मैं सीधा बच्चों से बात करना चाहूंगा आपसे। बेटा, क्या नाम है आपका? शताक्षी। अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है 2026, नए साल में आप जाने वाली है। किस तरीके से आज रात को सेलिब्रेट करने वाली हैं? क्या केक काटेंगी? पार्टी में जाएंगी? केक काटेंगी? कैसे मनाएंगी नया साल? मतलब मैं घर में पूरी पार्टी रखूंगी, केक काटूंगी और बहुत सारी पार्टी रखेंगी, डांस सब। आप क्या करेंगे बेटा, कैसे सेलिब्रेट करेंगी? मैं मॉल जाऊंगी या फिर और भी जगह घूमने जाऊंगी मेरे पापा के साथ और केक वगैरह काटूंगी। देखिए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि अभी हमने एक महिला से, बच्चों से बात कर आया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बुजुर्ग हैं, पूजा पाठ चालू कर दिए हैं। यहाँ पर नए साल के यहाँ पर तैयारी है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, हर तरफ जा करके पार्टी मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग ये अपने संस्कृति को यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन चल रहा है, लगातार बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, पूजा पाठ कर रहे हैं, नए साल की तैयारी है, नए साल आ रहा है, तैयारी है। बात में
तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप पंकज, तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है भेड़ाघाट से, भोपाल से निकलकर सामने आई। बच्चे हैं जिनकी प्लानिंग से काफी कुछ कि क्या कुछ नए साल के स्वागत के लिए करना है। चलिए अब आपको कवर्धा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह से वहां पर नए साल को लेकर तैयारी है। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और ऐसे में लोग जो है घूमने जा रहे हैं, कहीं मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस आखिरी दिन को कहीं न कहीं अलविदा कहने के लिए भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि नया साल जो 2026 आने वाला है वो कहीं न कहीं उम्मीदों से भरा हो, खुशियों से भरा हो, ये चाहने के लिए चाहते हैं लोग। और देख सकते हैं हमारे साथ मैं बोरम दे मौजूद हूँ। तमाम जो श्रद्धालु है जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? 2026 अच्छा गुजरा और नया साल भी आना अच्छा गुजरा। क्या उम्मीदें हैं तो 2026 में? ये साल कैसा रहा? 2025 का साल कैसा था आप लोगों के लिए? अच्छा था। अच्छा था और 26 भी अच्छा होगा। हाँ। और आपके लिए कैसा था 2026 का साल? बहुत अच्छा रहा। आज मेरे बाबू का हैप्पी बर्थडे है तो उसको मनाने के लिए आए हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, जन्मदिन भी मना रहे हैं और 2026 जो आने वाला है उसके लिए भी भगवान से आप प्रार्थना करें। जी। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो श्रद्धालु है वो बोरमदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम और भी कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कि सभी जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की से कि 2026 का जो साल हो वो आने वाला समय काफी अच्छा हो, खुशियों से भरा हो और साथ ही मंगल कामनाएं कर रहे हैं। और भी कुछ श्रद्धालु है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? आराध्या राजपूत। मैं साजा से हूँ। साजा से आई हैं? पहली बार आए हो? नहीं, मैं आते रहती हूँ। तो आज साल का आखिरी दिन है, दर्शन करने के लिए आई बाबा का? हाँ, मैं बाबा का दर्शन करने के लिए आई हूँ। आज साल का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा साल 2025 गुजरा है वैसे मेरा 2026 भी गुजरे। ये साल मेरा बहुत अच्छा गुजरे और मैं भगवान से गुजारिश करती हूँ कि 2026 भी मेरा बहुत अच्छा गुजरे। मैं बीच बीच में दर्शन करने के लिए आते रहती हूँ यहाँ पे। तो देखा आपने कि ये सभी जो है 2025 को अलविदा कह रहे हैं क्योंकि 2025 का साल भी उनके लिए अच्छा था और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जो 2026 में जिस तरह क्राइसिस हुई वो कहीं न कहीं ना हो और 2026 में आने वाला जो 2026 का साल है वो सबके लिए खुशियों से भरा हो और अच्छा हो। ये लोगों की जो भाग्य है वो है। संजय यादव, न्यूज़ कवर्धा। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप आई न्यूज़ 24/7। नमस्कार।